पाकिस्तान और कजाकिस्तान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों मुल्कों के दरमियान 19 मफाहमाती याददाश्तों पर दस्तखत। पाक पाकिस्तान तजारती हुज्जम $1 अरब तक बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के सदर को निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान। मफाहमाती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हुज्जम बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। कजाकिस्तान के सदर 23 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दुआ गो हैं कि गज़ा में मुस्तकिल अमन कायम हो। कजाकिस्तान के सदर पाकिस्तान के शानदार इस्तकबाल मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार। कहा, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कुव्वत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काबिशें नाकाबिले तारीफ हैं। मेहमान सदर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। Many Central Asian countries being landlocked, Pakistan offers Your Excellency outlet through Gwadar and Karachi, and NLC, which is a very efficient state-owned company of Pakistan, is fully geared to transport goods from Central Asian countries. Pakistan is fully committed to participate and contribute. पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक को तिजारत के लिए अपनी बंदरगाहों के जरिए करीब तरीन रास्ता फराहम कर सकता है। कजाकिस्तान के साथ रेल और रोड राब्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। कजाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक काज़िक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, $225 मिलियन का तजारती हुज्जम अपनी सलाहियत से बहुत कम है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुज्जम में इजाफे के वसी मौके हैं। आइंदा 2 साल में तजारती हुज्जम $1 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत और इक्तिसादी शोबे में ताउन को वुसअत देने के लिए 5 साला रोड मैप पर इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों में तय पाने वाले 37 समझौते दो तरफा ताउन में संगे मील साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर कजाकिस्तान कासिम जमरात को मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। दो तरफा ताउन के पहलुओं का जायजा लिया गया। आला सतह तबादलों में इजाफे, इदारा जाती निज़ाम और बैनुल हुकूमती कमीशन पर इज़हार इत्मीनान, इलाकाई रवाबित और ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और अवामी रवाबित में ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इरादा किया। दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा। दोनों ममालिक में समंदरी ताउन समेत इलाकाई रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रवां हफ्ते मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए रवाबित हुए। मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राब्ते का किरदार अदा किया। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की तरक्की हक खा जाती है। केपी में अपने हकूक मांगे तो जवाब में शऊर मिलता है। शऊर से किसी का पेट नहीं भर सकता। शऊर पर बैठकर कोई सकून नहीं जा सकता। क्या लोग रोटी और दवाओं की जगह शऊर खाएंगे? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का राजनपुर में ग्रीन बस मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, केपी में वर्कर्स के लिए शऊर और हुक्मरानों के बच्चों के लिए अलग हैं। वर्कर का बच्चा शऊर की वजह से जेल में है। अपने बच्चों को लंदन में बिठाकर कहते हैं पाकिस्तान ना आना, गर्म हवा लगेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, तजारत, तवानाई और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीर मुक़द्दम का खैर मक़दम किया। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। नवाज शरीफ की ईरान के लिए नेक ख्वाहिशात। कहा, ईरान ने जवामर्दी से हालात का मुकाबला किया।
वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की लाड़काना के गांव बहावल जत आमद सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए जाने वाले घरों की तामीर का जायजा लिया। खवातीन ने पीने के साफ पानी का मुतालबा कर दिया। तानिया गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मामला, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जज नामजद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन साने की इंक्वायरी और आग लगने की तहकीकात करेगा। जुडिशियल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। पीआईए का पेरिस से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए किरायों में 10% रियायत का ऐलान। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक इस पेशकश का मकसद मुसाफिरों बिलखसूस समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए फ़ज़ाई सफ़र को मज़ीद आसान और सस्ता बनाना है। मुसाफिर इस रियायत के तहत 10 फरवरी तक अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। पीआईए के मुताबिक ये रियायत 1 फरवरी से 10 मार्च और 1 मई से 15 मई के दौरान सफ़र करने वाले मुसाफिर के लिए दस्तयाब होंगी। सोना फिर महंगा होने लगा। मकामी मार्केट में फ़ी तोला कीमत 14,800 रुपये इजाफे से 5,29,162 होगी। 10 ग्राम सोने कीमत में 12,689 रुपये का इजाफा, कीमत 4,53,671 रुपये हो गई। चांदी की फ़ी तोला कीमत 109 रुपये के इजाफे से 9,255 रुपये पर पहुंच गई। लाहौर के भाटी चौक में मां और बेटी के गटर में गिरकर जान बहक होने का मुकदमा, अदालत ने मुल्जमान का मजीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जमान को 9 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर सादिया साजिद का वालिद और शोहर मुर्तजा अदालत के रूबरू पेश हुए। साजिद हुसैन ने जिला कचहरी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताया कि अभी तक हुकूमत तरफ से कोई रकम या चेक नहीं मिला। साजिद हुसैन का कहना है कि अभी हम सदमे में हैं, मुझे आज पहली बार अदालत ने बुलवाया है। बस कल तक का इंतजार, परसों से होगी बसंत की बहार। पूरा लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। शहरियों की बड़ी तादाद पतंगे और डोर खरीदने मूची गेट पहुंच गई। किसी ने मर्जी की पतंगे खरीद ली तो किसी की तलाश जारी। शहरियों को कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। लाहौर की सड़कों पर बसंत के रंग नुमाया, दिलकश मनासिर। बसंत के रंग निराले। लाहौरी मेशत में 5 अरब रुपए से जायद का इजाफा। बसंत से कबल पतंगों डोर की खरीदारी पर 50 करोड़ रुपए से जायद खर्च हो चुके। छतों, होटलों और रिहायशी इलाकों की बुकिंग पर 2 अरब रुपए तक खर्च किए जाने का इम्कान। खानों, मशरूबात और दीगर खाबों पर भी 1.5 से 2 अरब रुपया खर्च होने का इम्कान है। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की तैयारियां जारी। आज पंजाब राव अब्दुल करीम ने बसंत फेस्टिवल के महफूज इनाकात के लिए ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। कहते हैं कानून शिकनी पर सख्त एक्शन होगा। सूबे भर में एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस है। लाहौर में भी सख्त हुकूमती शराइत कवानीन के तहत सिर्फ मखसूस दिनों में ही बसंत की इजाज़त है। हवाई फायरिंग, असलह की नुमाइश, फहाशी, गैर अखलाकी रवैयों पर कानून फौरी हरकत में आएगा। राव अब्दुल करीम ने हिदायत की लाहौर पुलिस पतंगों डोर की खरीदो फरोख्त, बसंत की हुकूमती SOPs की चेकिंग और अमल दरामद यकीनी बनाए। पार्लिमान ही अवाम के हकूक और जमहूरियत का असल मुहाफिज है। इत्तेमाद, जिद्दत और नुमाइंदगी पार्लिमान के बुनियादी सतून हैं। पार्लिमानी सफारतकारी पहले से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कराची में 7वें CPA एशियाई रीजनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मजबूत पार्लियामेंट मजबूत जमहूरियत की आकाश है। पार्लिमानी सफारतकारी को आज कई तरह से चैलेंजेस दरपेश हैं। सिंध असम्बली में होने वाले आलमी कॉन्फ्रेंस में 17 से जायद ममालिक के स्पीकर शिरकत कर रहे हैं। इंसानों को बीमारियों से बचाने का निज़ाम हेल्थ केयर है। लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन बुनियादी कड़ी है। इस वक्त 13 बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। हमने सिक केयर से हेल्थ केयर की तरह जाना है।
मकबूजा कश्मीर में भारत में जुल्म और जबर का बाजार गर्म कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा, उम्मीद है बातचीत का मुस्बत नतीजा निकलेगा। ईरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नजर आता है, ताहम ये देखना होगा कि वाकई मुज़ाकरात का नतीजा सामने आता है या फिर नहीं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था पाकिस्तान और भारत को कहा जंग के बजाय तजारत करें, अब दोनों खुश हैं, दुनिया भर के तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। बगराम एयरबेस लेंगे, किसी को नहीं देंगे। रावलपिंडी में स्पीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनाकात, चारों सूबे की सखावत के रंग बिखर गए। खेलों के मुकाबले जारी, स्पीरियर कॉलेज निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गए निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे।